छंद 29। इस दुख से भरे जगत में सुख के सपने हम देखे, करते प्रवंचना निज से बीते अनादि के लेखे। सुख के ही लिए हमारे प्रत्यावर्तन होते हैं, सुख सपना ही रह जाता, दुख पाते और रोते हैं। इस मरुभूमि के जल में कितनी ही बार नहाए, कितने भोगों को भोगे पर अब तक नहीं अघाए। अगणित लालों को पाले पर सोना ही आंचल है, जग को समेट कर रख ले किसमें इतना संबल है। ये मोती शबनम के हैं जीवन वृंतों पर लटके, ये छिन्न भिन्न हो जाते लगते हल्के से झटके। जग प्रत्याशा सुनी है, वीरान बना है मन में, कहने को यहाँ बहुत है पर लगता है निर्जन से। यदि हो विवेक की आँखें तो दुख ही गुर बन जाता, वह मानो मोह मुग्ध है जो सुख के हित ललचाता। सुख मदिरा बन जीवन में नर नारी के आता है, उनको श्वासे विस्मृत कर दुख में ही तज जाता है। कितने वसंत मलयानिल कितने प्रभात आते हैं, वह आँख मिचौनी करते हम मोहित रह जाते हैं। दुख के काले बादल में सुख बिजली सम आता है, जीवन की कुंजलता को प्रतिबिंबित कर जाता है। जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है, जिसको सुख दुख झूठे हैं वह भव से पार गया है। इस दुख से भरे जगत में सुख के सपने हम देखे, ये सारा संसार दुखों से भरा है, लेकिन इसमें हम सुख के सपने देखते हैं, सुख मिलेगा। इससे अधिक अज्ञान क्या है। करते प्रवंचना निज से अपने से हम प्रवंचना करते, प्रवंचना नाम छल। हम अपने को छलते हैं, सुबह से उठ करके अपने को छलना शुरू कर देते हैं। बीते अनादि के लेखे, और ये काम करते करते अनादि के लेखे बीत गए। लेखा हिसाब लगाओ, देखो अनादि का समय बीत गया है। अनादि काल से हम अपने को धोखे में डाले बैठे हैं। सुख के ही लिए हमारे प्रत्यावर्तन होते हैं। प्रत्यावर्तन नाम लौटना, सुख के लिए ही हमारा इस संसार में लौटना होता है। हम विषयों में सुख मानते हैं, आशा लगी रहती है। झूलत झूलत बहुकल्प बीते, मन नहीं छाड़े आश। बड़ा मार्मिक वचन है। झूलते झूलते अनादि काल का समय बीत गया है, लेकिन मन आशा नहीं छोड़ता है। 100 डंडा खाए तमाशा घुस के देखे। 100 डंडा खाते हैं लेकिन तमाशा घुस के देखते हैं। इस संसार में सुख की कल्पना करने वाला भटकता है, सुख सपना ही रह जाता, दुख पाते और रोते। सुख तो केवल सपने रह जाता है, मिलता है दुख और रोना। ये संसार में देखा जाता है। जो सुख के लिए लालायित हैं आज, कल वे रो रहे हैं। जो अपने विवाह देखा जाता है, जो सुख के लिए लालायित हैं आज, कल वे रो रहे हैं। जो अपने विवाह में एकदम गगन मगन थे, मारे अहंकार के फूले नहीं समाते थे। जवानी, सुंदरी पत्नी और सुंदर सुंदर बच्चे और धन और पद में इतने गर्क थे कि वह अहंकार से बोलते थे, साधुओं को भी गाली देते थे। वही आगे चल करके इतने ढील होके बिल बिल करके रोते रहे कि हद रहा। सुख तो सपना ही रह जाता है, दुख पाते और रोते हैं। इस मरुभूमि के जल में कितनी ही बार नहाए, इस रेगिस्तान के जल में हम कितनी बार नहा चुके हैं। मरुभूमि, रेगिस्तान,
मरुभूमि का मतलब है ऐसी भूमि जिसमें कुछ उपजे ना, धूल धूल बालू बालू, वहां पानी कहाँ है? मरुभूमि का पानी है जेठ की धूप की लहरियां, पानी बह रहा है, अब उसमें नहाना कहाँ होगा? मतलब है एक व्यंजना है कि इस मिथ्या सुख में हम अनेक बार छके हैं, सुख छके हैं, भोगे हैं सुख। सुख है ये नहीं, वो भोगे हैं, मूर्खता। इंद्रियों की उत्तेजना को सुख माने हैं, कैसा भ्रम है। एक बार छत्तीसगढ़ में मैं था, शाम के टाइम महासमुंद इलाके में, शाम के टाइम विदाई हुई, समाज के सहित चला, गांव के लोग भेजने चले, पैदल का जमाना था, थोड़ी दूर जाना था इसलिए शाम को चले। बहुत बड़ा भाटा था, आगे मुझे पानी दिखाई दिया। मैंने कहा भाई वो तो पानी भरा है, कैसे उधर रास्ता है? पानी भरा है, कैसे उधर रास्ता है? सब हंसने लगे। जैसे वो पानी नहीं, वो फूल खिले वनस्पति के फूल हैं। छोटी छोटी घास थी जमीन में एकदम, और इतनी खिली थी वो घास, चारों तरफ फूल फूल, सफेद फूल। तो मालूम वो पानी सब लहरा रहा। और बिल्कुल दिन था, 3-4 बजे का समय था। तो ऐसा है मरुभूमि के जल में, इस मरुभूमि के जल में कितनी ही बार नहाए। बहुत बढ़िया व्यंजना है। इस रेगिस्तान के पानी में हम कितनी बार नहा चुके हैं। यानी इस झूठे संसार में खूब भोग, सुख भोगों को छक छक करके भोगे हैं, और ऐसे भोगे हैं कि रोए हैं जीवन भर। कितने भोगों को भोगे पर अब तक नहीं अघाए। देखते देखते आंखें बैठ गईं, रूप की तृष्णा न मिटी। खाते खाते पेट खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, लेकिन स्वाद की तृष्णा न मिटी। स्पर्श करते करते चाम छिल गया, काम वासना न मिटी। सूंघते सूंघते नाक थक गई, लेकिन गंध लेने की इच्छा न मिटी। अनुकूल और मोहक शब्द सुनते सुनते थक गए, लेकिन सुनने की तृष्णा न मिटी। यह कितनी मूर्खता है इंसान की। चारों तरफ से जो थक जाए वो शांति पाता है। अगणित लालों को पाले पर सोना ही आंचल है। जग को समेट कर रख ले, किसमें इतना संबल है। एक दो नहीं, गणित का मतलब है गणना कर लिया गया। अगणित का मतलब जिसकी गणना संभव नहीं। एक दो लाल नहीं, एक दो बच्चे नहीं, अगणित लालों को पाले। अनादिकाल से कितने बच्चे पैदा किए और खिलाए और अपना माने, लेकिन सोना ही आंचल है। आंचल आंचरा को कहते हैं, सामान्य लोग आंचरा कहते हैं। आंचल जो साड़ी नारियां पहनती हैं तो अगले भाग को जो सामने रखती हैं कंधे पर डाल करके, उसको आंचल कहते हैं। आंचल का यहाँ लाक्षणिक अर्थ है गोद। सोना ही आंचल है, गोद सोना ही है। जग को समेट कर रख ले, किसमें इतना संबल है। संबल का मतलब है बल। किसमें इतना बल है जो जगत को समेट के अपने पास रख ले। ये तो सब भागता रहता है, पकड़ो और भागे, पकड़ो और भागे। पकड़ना ही मूर्खता है। ये मोती शबनम के हैं, जीवन वृत्तों पर लटके। शबनम ओस, जो ओस पड़ती है रात में ठंडे में, उसको शबनम कहते हैं। शबनम अरबी या फारसी भाषा का शब्द है। वृंत, वृंत कहते हैं डंठल को। कोई भी घास और पौधे के डंठल जो है वो वृंत है।
और ढोड़ी को, ढेड़ी को वृंत कहते हैं, जो फल की ढेड़ी होती है, अथवा पत्तों के नोक को भी वृंत कहते हैं। जीवन वृंतों पर, जीवन के डंठल पर, समझ लो कि जीवन के पौधों पर शबनम के मोती लटके हैं, ओस के कण लटके, ये छिन्न भिन्न हो जाते लगते हल्के से झटके। जैसे हल्का सा झटका लगता है और पौधे पर के सारे ओस झड़ जाते हैं, वैसे जीवन वृंतों पर, हमारी जिंदगी के पौधे पर ये जो शबनम के मोती लगे हैं, ये जो रंग रौनक, पद प्रतिष्ठा, सौंदर्य है, मौत का झटका लगते ये सब खो जाएंगे। जग प्रत्याशा सुनी है, जग प्रत्याशा सुनी है, वीरान बना है मन में। कहने को यहाँ बहुत है, पर लगता है निर्जन से। प्रत्याशा का मतलब आशा। जगत की आशा झूठी है, सुनी है। सुनी का मतलब झूठी, कुछ नहीं है। जगत की जो आशा करते हो सुनी है। बहुत दिन से आशा करते आ रहे हो, देख रहे हो, तो होश नहीं आना चाहिए। वीरान बना है मन में, मन में तो वीरान बना है। वीरान कहते हैं सुनसान को, यानी मन उदास है संसार से, जिसकी आशा करो साथ नहीं है। कहने को यहाँ बहुत है, पर लगता है निर्जन से। यहाँ कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन लगता है निर्जन है, कोई जन नहीं है, कोई मनुष्य नहीं। किसका कौन है, किसके साथ कौन है? यदि हो विवेक की आंखें तो दुख ही गुर बन जाता। वह मानव मोह मुग्ध है जो सुख के हित ललचाता। अगर हमारे पास विवेक की आंखें हों तो दुख ही गुर बन जाएगा। जो हमें दुख मिलता है उससे हम हताश नहीं होंगे और वैराग्य बढ़ जाएगा। वह मानव मोह मुग्ध है जो सुख के हित ललचाता। जो दुनिया के सुख के लिए ललचाता है वो मानव मोह मुग्ध, मोह से मुग्ध नाम पागल है। सुख मदिरा बन जीवन में नर नारी के आता है। संसार का सुख मदिरा बन करके नर नारियों के जीवन में आता है। स्त्री हो पुरुष हो, उनके जीवन में सुख की आशा आती है, और कैसे हो? मदिरा के समान। मदिरा पीने पर जैसे बदहवासी आती है, वैसे सुख में बदहवासी आती है। जवानी, युवती पत्नी, पुत्र, धन, मठ मंदिर, चेला शिष्य, महंती, गुरुवाई, कहीं भी ऐश्वर्य है वो सब नश्वर है। और सावधान न रहे तो कम मदिरा है। बाल बच्चे, स्त्री बच्चों का जो की मदिरा है, ये गुरुवाई की मदिरा कम है, जिसको पी करके लोग इतने बदहवास होते हैं कि न कहने योग्य शब्द कहते हैं, न लिखने योग्य शब्द लिखते हैं और तहलका मचा देते हैं। हजारों हजारों साधकों की बुद्धि गड़बड़ा देते हैं, ऐसे निशाचर हो जाते हैं। एक गुरु कहलाने वाले लोग विवेक को खो देते हैं। लेकिन जो ऐसे हैं वह विवेकवान नहीं। मनुष्य के, नर नारी के जीवन में सुख मदिरा बन करके आता है। उनको श्वासे विस्मृत कर दुख में ही तज जाता है। और परिणाम क्या होता है? उनको, यानी नर नारी को, संसार के लोगों को श्वासे विस्मृत कर देता है वो सुख, यानी अपने आप का ख्याल भुला देता है और दुख में छोड़ के चला जाता है। सुख आता है
और मनुष्य को दुख में छोड़ करके चला जाता है। कितने वसंत मलयानिल, कितने प्रभात आते हैं, वह आंख मिचौनी करते हम मोहित रह जाते हैं। कितने वसंत आए, प्राय कहा जाता है जीवन के इतने वसंत बीत गए। साहित्यिक भाषा वाले लिखते हैं अगर वो आमने सामने कभी नहीं हुए हैं तो लिखेंगे महाराज 75 वसंत हमने देखे हैं। इसका मतलब 75 वर्ष की उम्र उनकी हो गई। तो ऋतुएं तो और भी हैं, लेकिन वसंत ऋतुओं का राजा है। इसलिए वसंत का समय ठंडी नहीं, गर्मी नहीं, और सारे पेड़ पौधे अपने छाल और पत्ते को छोड़कर नए छाल और पत्ते में आते हैं। प्रायः अधिकतम पेड़ पौधे में फूल आते हैं, फल का समय आता है। तो वसंत का समय बड़ा मोहक माना जाता है। कामी उसमें काम प्रदीपन मानते हैं, वैराग्यवान वैराग प्रदीपन मानते हैं। कितने वसंत मोहक समय आए। और मलय अनिल, मलय चंदन, मलय वृक्ष होता है। मलय गिर दक्षिणी भारत में है, कहा जाता है वहाँ चंदन के वृक्ष ज़्यादा है। मलय सुगंधी, अनिल हवा। मलयानिल का मतलब है सुगंधित हवा, सुगंधित वायु। और प्रभात सवेरा, सवेरा का सौंदर्य देखो, एकदम पौ फटता है, अंधकार समाप्त होता है, शीतल मंद सुगंध वायु, चारों तरफ शांत वातावरण, सूरज भी निकलता है तो बालक बालक जैसा मोहक। तो ये प्रभात का समय कितना सुंदर है। कितने वसंत मलयानिल, कितने प्रभात आते हैं, कितने वसंत आते हैं, कितने मलयानिल आते हैं, निसुगंधित हवाएं, कितने प्रभात आते हैं। वह आँख मिचौनी करते हम मोहित रह जाते। आँख मिचौनी बच्चों का खेल है कि देखो आँख, तुम बंद करो आँख, तो बच्चे अपनी आँख ऐसे बंद कर लेते हो, कहीं दीवार में आँख लगा के बंद कर लेते हैं। तो दूसरा लड़का भागता है, तो भाग के कहीं छिपता है। अब वो लड़का खोजता है, नहीं खोज पाता है तो हार जाता है, खोज के पकड़ लिया तो जीत जाता है। ये आँख मिचौनी, ये वसंत मलयानिल प्रभात आँख मिचौनी करते, ये तो लाक्षणिक है। वसंत मलयानिल प्रभात मतलब सुख। वसंत मलयानिल और प्रभात से व्यंजना सुख के लिए, व्यंजना नाम संकेत सुख के लिए। सुख आँख मिचौनी करते, छिपते हैं, भाग भाग करके हम खोजते रहते, वो भागता रहता, हम खोजते रहते, हम मोहित रह जाते हैं। दुख के काले बादल में सुख बिजली सम आता है, जीवन की कुंजलता को प्रतिबिंबित कर जाता है। दुख के काले बादल में सुख बिजली समाता, जैसे कि रात में घनघोर घटा हो, हाथ पसारा न सूझता हो, भादों की रात और खूब बादल घनघोर हो तो सचमुच में अपना हाथ नहीं दिखाई देता। अब उसी में कहीं बिजली चमक गई तो एकदम तुरंत सब कुछ उद्भासित हो जाता, क्षण मात्र के लिए। दुख के बादल हैं चारों मानो, चारों तरफ मानो, और सुख उसमें बिजली के समान आ जाता है। तो दुख तो हरदम बना रहता है, सुख क्षणिक रहता है, जीवन की कुंजलता को प्रतिबिंबित कर जाता है, परंतु वो जीवन की कुंजलता को प्रतिबिंबित कर जाता है। कुंज कहते हैं सकरे को, जिसे कुंज गली, वृंदावन वन की कुंज गली में कृष्ण भगवान लीला करते हैं। कुंज नाम सकरा, कुंज लता, लता ये जो लताएं होती हैं घास की, वनस्पतियों की लताएं। कुंज लता का मतलब है ढका हुआ, लताओं से ढका हुआ। जीवन की कुंजलता का अभिप्राय है यह जो जीवन का सघन स्वरूप है,
जैसे एक फुलवारी हो तो चारों तरफ से लताएं हों, गुल्म हों, पौधे हों, पेड़ हों और बिजली चमके, तो सभी वृक्षों और वनस्पतियों की छाया क्षण मात्र के लिए नीचे पड़ जाएगी और प्रतिबिंबित कर जाएगी। जीवन की कुंजलता को ये सुख हमें हमारे प्रतिबिंबित कर जाता है, चमका जाता है। अभिप्राय ये हुआ कि दुख के बादल हैं सर्वत्र, ये जीवन की कुंजलता के ऊपर ढके हुए हैं, उसमें जरा सा कहीं सुख आया और चमक गया, हम हर्षित हो गए और फिर भाग गया, फिर दुख में पड़े। जो सुख दुख में उलझा वह जीवन हार गया, जिसको सुख दुख झूठे हैं वह भव से पार गया। जो सुख और दुख में उलझा उसने जानो जीवन को हार गया, वो जानो जीवन को हार गया। सुख में उलझने का मतलब है अहंकार करना, दुख में उलझने